मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, इस वक्त गवादर में सैलाब आने वाली तबाही हमारी तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा है और ये पूरा रीजन इससे शदीद मुतासिर है। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से गवादर में सैलाब से होने वाले नुकसानात, सैलाब के असबाब, लोगों की हालत ज़िंदगी, नाम नियाद मेगा प्रोजेक्ट और तरक्की की हकीकत, रियासत की गफलत और अदम तवज्जुही और इमदादी कामों पर तफसील से नज़र डालेंगे। बलोच यकजहती कमेटी की टीम गुज़श्ता 5 दिनों से गवादर में मौजूद है और सैलाबी सूरत-ए-हाल और ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेने के लिए गवादर ओल्ड सिटी, पेशोकान शहर, नगारो, पस्सो, जीवनी शहर, पल्लेरी, परायतुक, सुरबंदर और गिरदनों के इलाकों में सर्वे कर रही थी। हमारे सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त गवादर ओल्ड सिटी के साथ जीवनी, पेशोकान, पल्लेरी, सरबंदर, कुंटानी, गंज, कोलांच और इनके मज़ाफ़ाती इलाके सैलाब से शदीद मुतासिर है। इन तमाम इलाकों में सैलाब के सबब माशी नुकसानात ने यहाँ के शहरियों की कमर तोड़ दी है और ज़िंदगी तबाही के दहाने पर खड़ी है। गवादर ओल्ड सिटी से लेकर जीवनी और सुरबंदर तक सैकड़ों घर मुतासिर हुए हैं, जिसमें घरों के छत और दीवार गिर चुके हैं, जबकि बिलखसूस पल्लेरी इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहाँ तकरीबन हर घर मुतासिर है। जीवनी, पेशोकान, पल्लेरी और मुज़ाफ़ाती इलाकों में हज़ारों लोग बगैर छत के खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि इस पूरे रीजन के ज़रिए माश माहीगीरी है। इस पूरे रीजन बिलखसूस जीवनी और सुरबंदर में माहीगीर कम्युनिटी को माशी हवाले से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। हमने जीवनी में दर्जनों छोटे छोटे कश्तियों को समंदर से बाहर टूट फूट की हालत में देखा है, जबकि सुरबंदर में माहीगीरियों के मुताबिक माहीगीरी के जाल सैलाबी पानी बहा कर ले जा चुके हैं। यहाँ के माहीगीर कम्युनिटी के मुताबिक वो सैलाब के बाद माशी हवाले से सिफर पर खड़े हैं। इनकी माशी ज़राए मुकम्मल तबाह हो चुके हैं, जबकि पेशोकान और इसके गिरदनों के वो इलाके जिनके महाशी ज़राए एग्रीकल्चर और माल मवेशियों से वाबस्ता है, वो भी माशी हवाले से शदीद नुकसानात की जद में हैं। जबकि ताहाल मुतअद्दिद मुज़ाफ़ाती इलाकों में सैलाबी पानी घरों और गलियों के अंदर मौजूद है, जिससे इन इलाकों में खुराक और पीने के पानी की शदीद किल्लत है और मुतअद्दिद इलाकों में पानी की किल्लत के सबब लोग सैलाबी पानी को पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मुतअद्दिद बीमारियों के जन्म लेने के खदशात है। जबकि इन मुज़ाफ़ाती इलाकों में कुंटानी समेत दीगर ऐसे भी इलाके हैं जहाँ सैलाबी पानी के सबब वहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं हो रही है और हमें खदशा है कि जिन जिन इलाकों में रसाई मुमकिन नहीं हो रही है वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसानात के खदशात हैं। काबिल एहतराम साफ़ी हज़रात, हमने गवादर और उसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में सर्वे में सैलाब के आने के असबाब को भी ज़ेर तहकीक में रखा, जिससे हमने जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन हासिल किए हैं, इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि गवादर में आने वाला सैलाब किसी भी सूरत कुदरती नहीं है, बल्कि नाकिस और गलत इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसियों का नतीजा है और इसके साथ साथ रियासती अदारों जैसा कि महकमे मौसमियात की गफलत का नतीजा है, जिन्होंने बारिश की पेशगी इतला यहाँ के शहरियों और माहीगीरों की सनत से वाबस्ता अफराद को नहीं दी थी। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालत अपनी आंखों से देखी और यहाँ के शहरियों से जो मालूमात हासिल किए हैं, इससे हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि रियासत के लिए गवादर के शहरी नहीं, सिर्फ गवादर की समंदर अहमियत रखती है और जो तरक्की के झूठे दावे मीडिया में किए जाते हैं, इसका ज़मीनी हक़ाइक़ से 1% भी ताल्लुक नहीं है। हमारे सर्वे डेटा के मुताबिक रियासत ने गवादर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी अपनाई है, गवादर के शहरियों के लिए नहीं है, बल्कि वो सिर्फ गवादर पोर्ट और इसके नाम नियाद मेगा प्रोजेक्ट सीपैक के लिए है और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी में बैरूनी लोगों को सहूलियात देने के लिए मकामी लोगों की जिंदगियों को तबाह किया गया है। गवादर पोर्ट, एयरपोर्ट और पीसी होटल को सहूलियात देने के लिए जानबूझकर इतने ऊंचे ऊंचे सड़कें और दीवारें तामीर की गई है, जिससे ओल्ड सिटी गवादर सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। मकामी लोग सैलाबी पानी में बेयार और मददगार पड़े हैं, जबकि बाहर से आए हुए लोग पीसी होटल से बारिश और मौसम का मजा ले रहे हैं। हम समझते हैं कि ये कौमी इस्तेसाल की एक शदीद किस्म है। जबकि सबसे अहम बात, हमने गवादर सिटी से लेकर जीवनी और सुरबंदर तक के तमाम इलाकों में सर्वे किए हैं और इस सर्वे में हमें नाम नियाद तरक्की के आसार भी नजर नहीं आए हैं, बल्कि हमने नाम नियाद मेगा प्रोजेक्ट और तरक्की के नतीजे में पैदा होने वाले माशी और समाजी तबाही को अपनी आंखों से देखा है। यहाँ के वाहिद जरिए माश माहीगीरी है और यहाँ के लोग पाकिस्तान बनने से पहले
بہت پہلے صدیوں سے اسی ماہی گیری کے پیشے سے وابستہ ہیں، لیکن اس نام نہاد سی پیک نے ان کے ذریعہ معاش کو تباہ کیا ہے، جبکہ سماجی حوالے سے لوگوں کے نارمل زندگی کو ایک سیکیورٹی زون میں تبدیل کیا گیا ہے اور لوگوں کو خوف زدہ رکھنے اور دبانے کے لیے ریاستی تشدد کا سامنا کیا گیا ہے۔ جبکہ ایک گوادر یہاں ہے جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور ایک گوادر وہ ہے جس کو صرف اور صرف میڈیا میں دکھایا جاتا ہے، جس میں وہ گوادر جس میں پینے کا پانی تک موجود نہیں ہے، وہ مقامی گوادر ہے، جبکہ دوسرا گوادر میڈیا میں ہے جس کو دبئی اور سنگاپور بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ گوادر کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں دبئی اور سنگاپور نہیں چاہیے، ہمیں وہ گوادر چاہیے جس میں ہم 2 وقت کی روٹی عزت اور احترام کے ساتھ کھا سکے اور سکون کی زندگی جی سکے، جو صدیوں سے ہمارا میراث تھا۔ لیکن دبئی اور سنگاپور بنانے کے چکر میں ہم سے وہ 2 وقت کی روٹی چھیننا، اور آج ہمارے گھر کی چھت بھی گئی اور ہم اس شہر کے مالک آج کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک جانب ناقص اور غلط انفراسٹرکچر کی پالیسیاں اور ریاستی اداروں کی غفلت کے سبب آج گوادر اس کے مضافاتی علاقے تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، جبکہ دوسری جانب ریاست اور ریاستی اداروں کی جانب سے گوادر کے عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ کر صرف میڈیا میں جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں اور ریاستی کارکردگی صرف بیانات کی حد تک محدود ہے۔ عملی صورتحال یہ ہے کہ گوادر میں لوگ ابھی تک بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ جہاں جہاں ممکن ہو رہا ہے وہاں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں سے پانی کو نکال رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مدد کر رہے ہیں، جبکہ ریاستی نااہلی کا منہ بولا ثبوت یہ ہے کہ شہریوں نے زور زبردستی سے ریاست کے اداروں سے جو پانی نکالنے کے لیے مشینیں لی تھی، ان کے پیٹرول بھی شہریوں نے اپنے جیب سے ڈالے ہیں، جبکہ گوادر شہر اس کے مضافات کے متحد علاقوں میں آج بھی سیلابی پانی موجود ہے جو شہری بالٹیوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گوادر کو دبئی اور سنگاپور بنانے کے دعوے کرنے والی ریاست پانی نکالنے والی مشین فراہم کرنے میں بھی ناکام ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں گھروں کے چھت اور دیوار گرنے کے بعد لوگ بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ راشن، پانی، میڈیسن کی شدید قلت ہے، لیکن اس زمینی حقائق کے برعکس ریاستی ادارے صرف میڈیا میں بڑے بڑے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں، جو انتہائی شرمناک ہے۔ جبکہ ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے پوری دنیا پر یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ گوادر، جیونی، پیشوکان، پلیری، گنز، کنٹانی، سوربندر، کولانچ اور دیگر علاقوں میں تاحال کوئی بھی ریاستی امداد نہیں پہنچا ہے، صرف جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں، جبکہ یہاں کے شہریوں کے مطابق ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہمیں یقین ہے کہ گوادر کے نام پر ملنے والے امداد اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ اس سے قبل بھی متعدد دفعہ اس طرح ہو چکا ہے کہ گوادر کے نام پر ملنے والے بین الاقوامی امداد گوادر کے لوگوں تک نہیں پہنچے ہیں، جبکہ ہمیں سروے کے دوران معلوم ہوا ہے کہ دسمبر 2009 میں آنے والے سیلاب سے متعدد متاثرین کے گھر آج تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جن کے نام پر ملنے والے امداد کو ریاستی ادارے اور حکومتی نمائندگان ہڑپ کر چکے ہیں۔ ہم پوری دنیا کو اس اہم مسئلے پر متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص یا ادارہ گوادر کے لوگوں کو مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے امداد کو ریاستی اداروں اور حکومتی نمائندگان کے حوالے کرنے کے بجائے براہ راست گوادر کے شہریوں کے حوالے کریں۔ اگر آپ اپنی امداد کو ریاستی اداروں یا حکومتی نمائندگان کے حوالے کریں گے تو آپ اس پر مطمئن ہو جائے کہ آپ کی امداد کسی بھی صورت گوادر کے شہریوں تک نہیں پہنچ سکتی ہے، بلکہ وہ کرپشن کی نظر ہو جائے گی۔ کیسے مخلوق یہ سجے نہ لوگ آپ تو کہیں سجے فیملی پریشان لوگ کپ گئے ڈیمیج بہ گیا ماں زکی نے ڈپٹی کمشنر پوچھتا کپتے ہیں ڈپٹی کمشنر اور اچھی پیس رہتا پلاننگ کو تھا کلی چاو آرتا سموسر وارتا ادھر نہ جنریٹر لوٹائی تھا نہ ٹینکر لوٹائی تھا نہ ادھر بندوبست کو تھا ایچ بھی نہ کو تھا گوادر مالو کا آپا بورتا زکی پریس کانفرنس کو تھا ڈپٹی کمشنر کہتے گوادر آپ نے اس دروگ بست گئے اور دنگا تک مالو کا آپے تو کہیں ایدہ بلدیہ کے رات کا شور کرنا گیا بلدیہ کے رات ایک چھوڑے ریسپورس نہیں ایک چھوڑے نہ ایدہ جنریٹر ہستے ہیں نہ پائپ ہستے ہیں نہ ٹینکر ہستے ہیں پورے سٹی آرہ 4 ٹینکر لگے تھا پورے سٹی آرہ وہ پورے سٹی آپے تو کا کب تھا ماں مچی دروچے دا تانا وارڈ کہتے ہیں آپے تو کہیں مردوں فیملی جنی آدم چوک سجے پریشان وابا جاگا نیستے وہ مالو کہتے ہیں درد کا روڈا
मां डिप्टी कमिश्नर को सके अगर मैं एरिया पार्क नबा मैं एरिया आप कच्चक नबी मां घंटा ये तो कम मेरीन ड्राइव बंद करने हो गए बाकी सब मर्जी सुमा काय तक मैं मेरीन ड्राइव बंद करें ताकि आप डरने थे। जबकि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमेशा की तरह इस दफा भी बलूचिस्तान में कोई भी आफत या मुश्किल आने की सूरत में अपना दोगलेपन को बरकरार रखा है। यहाँ एक तरफ पूरा गवादर रीजन तबाही के दाने पर खड़ा है तो दूसरी तरफ नाम नियाद मेन स्ट्रीम मीडिया इस्लामाबाद में जारी तमाशे को कवरेज दे रहा है और गवादर की हकीकी सूरत-ए-हाल मीडिया की आंखों से ओझल है जो सहाफती असूल और मयार पर दाग है। हम बैनुल-अक़वामी मीडिया से गुजारिश करते हैं कि वो पाकिस्तानी मीडिया की बलूचिस्तान के हवाले से ब्लैकआउट को मद्देनजर रखते हुए गवादर के सैलाब और हकीकी सूरत-ए-हाल को दुनिया के सामने लाने के लिए अपने नुमाइंदगान को फौरी तौर पर गवादर भेजे। जबकि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से बलोच कौम से अपील करते हैं कि बहैसियत कौम हमारे गम और खुशी मुश्तरका है और बहैसियत कौम हम रियासत और रियासत के करप्ट अदारों का इंतजार करने के बजाय हमें बतौर बलोच आगे बढ़कर अपनी कौम की मदद खुद करनी चाहिए। हम समझते हैं कि हम मुश्किल वक्त में कौमी यकजहती का मुजाहरा करके एक तरक्की याफ्ता कौम बनने की बुनियाद रख सकते हैं क्योंकि दुनिया की तारीख हमें यही बताती है कि कौमें दूसरों के सहारे और इमदाद पर तरक्की नहीं कर सकते बल्कि अपने बाजुओं कुव्वत पर यकीन करके अपनी मदद आप की बुनियाद पर कौमें आगे बढ़ सकती है। आज हम इस फलसफा दूसरे के सहारे पर चलने के बजाय अपने बाजुए कुव्वत पर यकीन करके आगे बढ़ने को अपनाकर इस खित्ते समेत पूरी दुनिया के सामने बलोच कौम को जिंदा और तरक्की याफ्ता अक़वाम की फहरिस्त में शामिल कर सकते हैं। आज बलूचिस्तान समेत दुनिया भर में रहने वाले बलोच कौम के अफराद आगे बढ़े और गवादर सैलाब मुतासरीन को रियासत पाकिस्तान के रहमो करम पर छोड़ने के बजाय अपनी मदद आपके तहत मदद करे और इनकी जिंदगियों को बहाल करे। बलोच यकजहती कमेटी गवादर में नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर के सबब आने वाले सैलाब में बलोच अवाम की मदद के लिए यकजहती मुहिम का आगाज करती है जिसमें कल से बलूचिस्तान भर में 3 रोजा इमदादी कैंप का इनेकाद किया जाएगा। आज हम आप सब से दरख्वास्त करते हैं कि इस मुहिम में अद्वियात, खेमे, कंबल, पानी निकालने वाली मशीन, राशन और बच्चों की खुराक के लिए भरपूर मदद करे। जबकि बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से गवादर शहर में एक मरकजी इमदादी और राब्ता कैंप कायम किया जाएगा जिसके जरिए बलोच यकजहती कमेटी गवादर शहर के तमाम मुजाफाती इलाकों में मेडिकल कैंप और इमदादी सरगर्मियों को जारी रखेगी। इसके अलावा ये चीज़ें महज हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली सबसे बड़ा कठिन मरहला है। अगर हमारी इस मुहिम को पजीराई मिलती है तो सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली के लिए भी हम मुहिम को जारी रखा जाएगा। BYC अवाम से दरख्वास्त करती है कि बढ़ चढ़कर इस इमदादी कारवान में अपना हिस्सा शामिल करे। जबकि दुनिया भर में जहाँ जहाँ बलोच मुकीम हैं हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कि हर एक फर्द अपनी हैसियत के मुताबिक गवादर सैलाब मुतासरीन की जिंदगियों की बहाली में अपना किरदार अदा करे। आखिर में हम बलूचिस्तान समेत दुनिया भर से मदद करने वाले अफराद से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि इस वक्त सैलाब मुतासरीन को सबसे ज्यादा किन चीज़ों की ज़रूरत है, इन चीज़ों को मुतासरीन तक पहुँचाए। जबकि गवादर समेत बलूचिस्तान भर में BYC की टीम और नुमाइंदा मौजूद है और कल से मरकजी कैंप गवादर शहर में बहाल होगा और कोई भी शख्स किसी भी किस्म की मालूमात हासिल करने और अपनी इमदाद को सही जगह तक पहुँचाने के लिए BYC के ऑफिशियल राब्ता नंबर, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस और सोशल मीडिया के मरकजी अकाउंट के जरिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये GDA का जो मेन ऑफिस है वहीं पर हम खड़े हैं। ये खुद डूब रहे हैं बेचारे, हमें बचाएंगे कि हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। इतने मिलियन का प्रोजेक्ट है जो सीपे हम बनाएंगे। ये मरीन ड्राइव है जो प्रोजेक्ट है गवादर के, ये बेचारे खुद डूब रहे हैं। हमें काक बचाएंगे। अपनी मदद आप करो, खुद को बचाओ। इनके सहारे, इनके भरोसे पर मत बैठो कि आप लोगों को ये बचाएंगे। ये खुद डूब रहे हैं, आप देख सकते हो मेरे पीछे। ये मेन GDA का ऑफिस है।